हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए सेमेस्टर थ्री का एक पेपर आता है ये इसी पेपर आता है। और ये इसी पेपर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हिंदी को देखने वाले हैं। हिंदी को देखने वाले हैं। अगर ये पेपर आपका है तो आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक चैनल को क्या किए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसके पहले भी बहुत सारे सेशन जो कि मैं करवा चुका हूं। अगर उन सारे सेशन को आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सारे सेशन को आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहां पे जाकर आसानी से आप लोग सेशन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं वैज्ञानिक चमत्कार जो कि एक क्या है, इस पर हम लोग देखेंगे निबंध। निबंध इस पर हम लोग निबंध देखेंगे। और मैं बता दूं कि अगर ये पेपर आपका है तो आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको लगभग यहाँ पे चार से लेकर मतलब तीन से लेकर चार आपका सेशन करवाया गया है, जो कि एक निबंध पर है, समझे ना। तीन चार सब्जेक्ट पर निबंध करवाया गया है। अगर उन सारे निबंध को अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे तो जरूर जरूर देख लीजिएगा। इतना समझ लीजिए ना कि आपको चार निबंध करवाया गया है, तो चार निबंध में से एक निबंध आपका कंपलसरी की पूछेगा ही पूछेगा, समझे। तो आप एकदम टेंशन फ्री होकर आपका जितना भी क्लास करवाया जाता है इस चैनल के माध्यम से उतना करते हुए रहिए, आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। आपको इस चैनल के अलावा किसी भी चैनल पर जाकर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितना भी प्ले लिस्ट में जो कि वीडियो डाल दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ परचेज करना है, पेड पीडीएफ अगर परचेज करना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर दीजिएगा, समझे ना। 94 30 70 2606, या फिर ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, समझे। तो चलिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो। और मैं बता दूं कि अगर पीडीएफ को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर क्लास कीजिए, जितना क्लास करवाया जाता है। और आपके पास अगर नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है, समझे ना। जो भी फीस वगैरह होगा आप लोग इसी नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं, आपको दिया जाएगा। फीस भी आपको वहीं पे पता चल जाएगा और आपको पीडीएफ भी व्हाट्सएप की मदद से सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आता है वैज्ञानिक चमत्कार, यानी कि वैज्ञानिक चमत्कार किस प्रकार से हुआ, इसका भूमिका क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है। तो चलिए उन सारे चीजों को हम लोग अब आगे देखते हैं। जो कि यहाँ पे आ जाता है इसका भूमिका। भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, तो वैज्ञानिक चमत्कार। और मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर लिखा गया है उसी तरह से पॉइंट बना बना कर आप आंसर शीट में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि अगर इस तरह से लिख दीजिएगा ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, समझे ना। एकदम सारा का सारा जो कि जितना नंबर में पूछा जाएगा आपको उतना नंबर आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक चमत्कार। चमत्कारों ने मानव सभ्यता को यह द्वितीय ऊंचाई तक पहुंचाया, यानी कि मानव सभ्यता को एक अलग ही लेवल पर ले गया वैज्ञानिक चमत्कारों के ही माध्यम से। विज्ञान ने न केवल हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, बल्कि उसने हमारे सोचने और समझने के तरीकों को भी क्या किया, तो बदल दिया है। आज हम जिन सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं वे सभी किसी न किसी वैज्ञानिक चमत्कार का परिणाम है। देखिए यानी कि इस पॉइंट को अगर हम बढ़िया से समझा जाए तो वैज्ञानिक चमत्कार के ही माध्यम से समझिए कि लैपटॉप बनाया गया, मोबाइल बनाया गया, बहुत सारे आप लोग देखिएगा कि ऐसे ऐसे गैजेट बनाए गए, वो सारे के सारे वैज्ञानिक चमत्कार के ही माध्यम से बनाया गया। देखिए अगर फोन बनाया गया तो पहले क्या होता था, तो फोन नहीं होता था तो फिर संदेश भेजा जाता था, लेटर भेजा जाता था। अभी क्या है, तो तुरंत की तुरंत आप कॉल कीजिएगा, किसी को भी बताना है तो आप लोग वहां पर मैसेज आपका चला गया। यानी कि बहुत ही यहाँ पे सरल भी हो गया, सुविधाजनक भी हो गया। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से क्या करते हैं, तो पेमेंट कर देते हैं। कोई भी बिल होता है, बिजली बिल या फिर पानी का बिल या फिर कोई भी बिल, तो आप लोग पेमेंट कर लेते हैं, रिचार्ज भी कर लेते हैं। और पहले क्या होता था, तो पहले आपको लाइन में जाकर लगना पड़ता था, तब बिल कहाँ पे जाकर वहां पे पेमेंट होता था। आप लोग मोबाइल से सारा का सारा चीज कर ले, तो सारा कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक चमत्कार के अंतर्गत में ही हम लोग देखते हैं। इस निबंध में कुछ प्रमुख वैज्ञानिक चमत्कारों और उनके प्रभावों की क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे, जिसमें आता है फर्स्ट में आता है
चिकित्सा क्षेत्र में वैज्ञानिक चमत्कार। चिकित्सा क्षेत्र में किस प्रकार से वैज्ञानिक चमत्कार हुआ, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे चिकित्सा विज्ञान में हुए यह द्वितीय चमत्कारों ने मानव जीवन को बचाने और जीवन स्तर को क्या क्या सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक की खोज, एक्सरे और एमआरआई जैसी तकनीकी का विकास और अंग प्रत्यारोपण जैसी अद्वितीय चिकित्सा विधियां कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इन चमत्कारों ने न केवल रोगों का इलाज संभव इन चमत्कार ने न केवल रोगों का इलाज संभव बनाया है, बल्कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को क्या क्या तो नया जीवन दिया, यानी कि फिर से उसको जीवन मिल गया हमें। यानी कि कहने का मतलब है कि चिकित्सा विज्ञान में कौन कौन सा चमत्कार हुआ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो एंटीबायोटिक्स की खोज की गई, एक्सरे की खोज की गई, एमआरआई जैसी तकनीकों का विकास किया गया। इन सारे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट बन जाते हैं, जो भी यहाँ पे मैं सर्कल कर दे रहा हूँ ना, इन सारे सर्कल को आप लोग जरूर आप लोग पॉइंट में दिमाग में याद रख लीजिएगा या फिर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे तो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में किस प्रकार से वैज्ञानिक चमत्कार हुआ। तो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हुई प्रगति ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव में बदल दिया। इंटरनेट, मोबाइल फोन, उपग्रह संचार जैसे, उपग्रह कहने का मतलब है कि सैटेलाइट जैसे तकनीकों ने सूचना के आदान प्रदान को त्वरित और सुलभ कहने का मतलब है कि सरल बना दिया। आज हम दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी समय किसी से भी जुड़ सकते हैं। यानी कि आप लोग हजारीबाग में या फिर आप लोग रांची में या फिर कहीं भी अन्य किसी भी भारत के हिस्से में होंगे या फिर विदेश में भी होंगे, तो वहां से समझिए कि अगर आप लोग किसी यूएसए में चले गए या फिर आपका फैमिली भारत में है, तो आप समझिए कि वहां से अगर कोई भी सूचना देना है, तो वहां से आपको क्या करना होता था, तो आपको लेटर लिखकर भेजना पड़ता था। तो समझे हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के बाद महीना दिन भी लग जाता था लेटर को आने में, जहां पे आप भेज रहे हैं। और अभी क्या है, तो अभी तुरंत के तुरंत आप लोग कॉल कीजिएगा, तुरंत से आपका जो भी डॉट वगैरह या फिर कोई भी समझिए कि समस्या है या फिर कोई भी सूचना अगर पहुंचाना है किसी के पास भी, तो तुरंत के तुरंत यहाँ पे आदान प्रदान हो जाता है। तो इंटरनेट और जो कि मोबाइल फोन और किसके माध्यम से, तो उपग्रह जैसे संचार जैसे तकनीकों के ही माध्यम से ये संभव हो सका है। यह एक वैज्ञानिक चमत्कार ही है। इतनी दूरी होते हुए भी क्या होता है, हम अपने परिजनों कहने का मतलब है कि परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। यानी कि हम लोग कहीं भी रहते हैं और हमको ऐसा फील नहीं होता है कि हम परिवार से दूर हैं। आप लोग देखेंगे कि वीडियो कॉल हो जाता है, ऑडियो कॉल हो जाता है, बहुत सारे जो कि फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो इस कारण जो कि ये सारे के सारे क्या है, तो एक वैज्ञानिक चमत्कार है। और किसके माध्यम से आता है, तो जनसंचार के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट में आता है अंतरिक्ष अन्वेषण में हम लोग देखेंगे तो अंतरिक्ष अन्वेषण विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्वितीय चमत्कार है। चंद्रमा पर मानव का कदम, मंगल ग्रह पर रोवर की लैंडिंग और अन्य ग्रहों की खोज, इन सभी ने हमारी समझ को विस्तृत किया। अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह कहने का मतलब है इस सैटेलाइट ने संचार, मौसम पूर्वानुमान, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी मौसम परिवर्तन होने से पहले हमको पता चल जाता है। तो और पृथ्वी की निगरानी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पृथ्वी का निगरानी कौन करता है, तो उपग्रह कहने का मतलब है कि सैटेलाइट, यानी कि अंतरिक्ष अन्वेषण के ही माध्यम से हम क्या करें, तो मंगल ग्रह पर रोवर को मंगल ग्रह पर रोवर की लैंडिंग संभव हो पाया। और क्या हुआ, तो चंद्रमा पर पृथ्वी ने भी चंद्रमा पर मानव के कदम भी, जो कि एक वैज्ञानिक चमत्कार के ही मदद से हो पाया है। इन सारे पॉइंट को आप लोग मेंशन कीजिएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में चमत्कार, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार से चमत्कार हमको देखने को मिलता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ऊर्जा के क्षेत्र में हुए चमत्कार ने हमारे जीवन को न केवल सुविधाजनक बनाया, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करने में मदद की। सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का विकास एक महत्वपूर्ण उपलब्ध है। इससे न केवल ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आती है। यानी कि ऊर्जा किस माध्यम से किया जाता है,
तो पहले क्या होता था, तो कोयला से बनाया जाता था। अभी आप लोग देखेंगे तो सौर ऊर्जा से, यानी कि सोलर प्लेट वगैरह से भी ऊर्जा को तैयार किया जाता है। पवन ऊर्जा भी आप लोग देखेंगे, जल ऊर्जा भी आप लोग देखेंगे, तो यानी कि तीनों के तीनों के माध्यम से ऊर्जा को बनाया जाता है। और ये क्या करता है, तो हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित करता है, यानी कि इस पर बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और बहुत सारे जो कि क्या होता है, तो ऊर्जा को विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो कि हमको वैज्ञानिक चमत्कार के ही माध्यम से देखने को मिलता है। और ये तीनों के तीनों जो भी ऊर्जा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस पॉइंट में, वो सारे के सारे क्या है, तो इससे प्रदूषण जो कि यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, यानी कि कोई भी प्रदूषण इससे नहीं निकलता है। अब चलिए हम लोग देखेंगे आगे, तो तकनीकी और औद्योगिक प्रगति, यानी कि तकनीकी और औद्योगिक प्रगति किस प्रकार से हुआ। तो तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में हुए चमत्कारों ने उत्पादन प्रक्रिया को तेजी से कुशल बनाया है। रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ही कहते हैं ये आई आने, ये का मतलब होता है आर्टिफिशियल, और आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट। और ऑटोमेटिक जैसी तकनीकों ने उद्योगों को नया आयाम दिया है। इससे उत्पादन में हुई वृद्धि और मानव श्रम की जरूरत में क्या हुई, तो कमी आई। तकनीकी और औद्योगिक प्रगति का कहने का मतलब है कि आप लोग जानते हो कि वैज्ञानिक चमत्कारों के ही माध्यम से बहुत सारे ऑटोमेटिक जो कि रोबोटिक बहुत सारे कार्य जो कि कार्य हो जाते हैं अपने आप, मशीन के ही माध्यम से हो जाते हैं। या फिर आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिक कार भी आ गया है, मतलब कि उसमें अगर ड्राइवर नहीं भी रहेगा तो ऑटोमेटिक ही कार चलता है। बहुत सारे ऐसे जो कि इंजन बना दिए गए हैं, या फिर बहुत सारे रोबोटिक ऐसे डिजाइन किए गए हैं। ये सारे के सारे क्या हो, तो वैज्ञानिक चमत्कार के ही माध्यम से ये सारे जो कि कार्य संभव हो पाया है। समझे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे क्या आ जाता है, इसका निष्कर्ष आ जाता है। और आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपका निष्कर्ष लिखना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। वैज्ञानिक चमत्कारों ने मानव जीवन को अकल्पनीय कहने का मतलब है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, अकल्पनीय रूप में बदल दिया। इन चमत्कारों ने बिना हमारे जीवन जितना सुविधाजनक और सुरक्षित है उतना ही पाना असंभव नहीं था। विज्ञान ने हमें समस्याओं के समाधान और नई संभावनाओं के द्वारा खोलने का मार्ग दिया। संभावनाओं के द्वार, ऐसे में द्वार खोलने का मार्ग दिखाया। भविष्य में विज्ञान के और भी चमत्कार हमारे सामने आएंगे जो मानवता को और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। हमें इन चमत्कारों को समझना, सराहना कहने का मतलब है कि क्या कहने का मतलब तारीफ करना। सराहना कहने का मतलब है ना, आप लोग इजी लैंग्वेज में समझिए तो तारीफ करना, और उनका सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। तो देखिए इसका निष्कर्ष जो कि यहाँ पे इंड हो जाता है, और आपका ये भी सेशन को भी हम लोग यहाँ पे इंड अप कर देंगे। और मैं इससे पहले इंड अप करने से पहले बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें, और शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ भी परचेज करना है, तो आपको क्या करना है, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 9430702606। अगर ये नंबर आपको कहाँ मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबसे लास्ट में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग नंबर ले सकते हैं 9430702606। यहाँ से नंबर लीजिए, आप लोग मैसेज कीजिए, कोई प्रकार का अगर किसी प्रकार का भी डाउट होता है, दिक्कत होता है, समझे। या फिर अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।